you eating? इतने ज़्यादा नहीं डालते। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस व्लॉग में मैंने सोचा कि मैं अपना वेट लॉस जर्नी शेयर करती हूँ। ये उन लोगों के लिए बहुत मोटिवेशनल है जो वेट लॉस करना चाहते हैं बट नॉट इंटरेस्टेड इन स्ट्रिक्ट डाइट। मज़े की बात है, स्ट्रिक्ट डाइट मेरे से भी नहीं होती है। मैंने अपने लिए जो डाइट प्लान बनवाया था ना, तो वो बहुत ही मुझे कोई मुश्किल लगा। तो उसमें से जो है ना, जो पॉइंट्स मुझे अच्छे लगे थे, जो मुझे लगा मैं कर सकती हूँ, वो मैंने पिक किया और बाकी जो है मैंने छोड़ दिया। तो मैंने ना अपनी डाइट में ना ज़्यादा जो जिस पे ज़ोर दिया है ना, वो हेल्थी ईटिंग और जो है ना पोर्शन कंट्रोल पे दिया था बस। यहाँ पे मैंने लूक वार्म वाटर लिया, उसमें थोड़े से चिया सीड्स डाल के उसको थोड़ी देर के लिए रख दिया था। फिर उसमें मैंने लेमन स्क्वीज़ किया और अब मैं बैठी उसको पी रही थी। और ये जो मेरी रोज़ की आदत है बिफ़ोर ब्रेकफास्ट। और यहाँ पर मैं अपना ब्रेकफास्ट बना रही थी। और ये वाला जो स्टेप है ना, मैंने अपने डाइट प्लान से ही लिया था, क्योंकि मुझे ये मुश्किल नहीं लगा था। क्योंकि पराठे वगैरह ना मुझसे खाने नहीं होते हैं बिल्कुल भी, और मुझे मुश्किल भी लगता है अपने लिए मेहनत करना, सुबह को उठ के पराठा बनाना और ये वो। तो फिर ये मुझे थोड़ा इजी लगता है, तो मैं फिर इस ब्रेकफास्ट के साथ चली थी। 2 एग्स लिए थे, उसमें से मैंने एक की योक वापस निकाल ली थी और फिर उसके बाद मैं अब उनका ऑमलेट बना रही थी। और अपने ऑमलेट में ना मैं कभी भी रेड अनियन नहीं डालती, उससे ना मुझे अपने ऑमलेट का टेस्ट थोड़ा मीठा मीठा लगता है। तो मैं हमेशा ग्रीन अनियन लेती हूँ, अगर वो ना हो तो नहीं डालती। अदरवाइज़ जो है मैं कैप्सिकम और टमाटोज़ और ग्रीन चिलीज़ तो लास्ट में डालती हूँ, मेरी फेवरेट है। और तीखी जितनी ज़्यादा हो मुझे उतनी ज़्यादा अच्छी लगती है। और साथ में मैंने एक ब्रेड स्लाइस लिया था। अच्छा, इसमें जो है ना आप होल मील भी ले सकते हैं, मल्टीग्रेन्स भी ले सकते हैं। तो मैंने जो है ना मल्टीग्रेन ली थी। ब्राउन ब्रेड से बेटर है कि मल्टीग्रेन लें या फिर होल मील लें। इसके अलावा आप प्रोटीन ब्रेड भी ले सकते हैं, वो तो बहुत ही अच्छी होती है। तो मैं वो भी अक्सर अपने लिए लाती हूँ, लेकिन अभी मेरे पास नहीं थी, मेरे पास मल्टीग्रेन्स। अच्छा, उससे नेक्स्ट स्टेप हमेशा मेरा वाइटामिन्स लेना होता है। मल्टी वाइटामिन्स ना आपको लास्ट में लेने चाहिए, आप चाहे डाइट पे हो चाहे नहीं हो। तो ये बहुत अच्छे होते हैं, तो लाजिम लेने चाहिए। वैसे मल्टी वाइटामिन्स ना यहाँ पे यूएई में बहुत महंगे हैं। कभी कभी मैं सोचती हूँ जब भी पाकिस्तान जाऊँगी ना, मैं अपने लिए ढेर सारे मल्टी वाइटामिन्स लेके आऊँगी। क्योंकि जितने में आप वहाँ से 3 से 4 जो है ना पैक लेते हो, यहाँ पे टोटल 1 मिलता है। और यहाँ मेरी बेटी जो है ना आइसक्रीम लेके बैठी हुई थी। अच्छा, इसकी एक आदत है, ये ना बिल्कुल मेल्ट करके खाती है, और जब वो मेल्ट हो जाती है तो वो उससे फिर खाई नहीं जा रही होती है। तो अभी वो सोच रही थी कि मैं इसको खाऊं कैसे, तो मैंने सोचा कि इससे पहले ये इधर उधर फेंक के मैं इसको खुद खिला देती हूँ। इसके ना बड़े मज़े मज़े के वर्ड्स हैं, और ना ये आइसक्रीम को आम पिस बोलती है। तो हमें तो अक्सर इसकी बातें समझ नहीं आती, तो हम ना मिनल को इसकी ट्रांसलेटर रखा है, तो वो इसके साथ सारा दिन खेलती है ना, तो वो इसकी बातें समझती है। तो वो हमें बताती है कि मम्मा ये अब ये कह रही है या वो कह रही है। तो हमें तो इसकी बातें बड़ी कोई मुश्किल से समझ आती है। अच्छा, ब्रेकफास्ट के बाद ना मैं हमेशा से नट्स वगैरह लेती हूँ। अगर फ्रूट पड़ा हो तो फ्रूट लेती हूँ। तो ये मेरी ना मिड मॉर्निंग स्नैक होता है, लेकिन आज जो है ना काफ़ी लेट हो गया था मिड मॉर्निंग स्नैक, क्योंकि मेरी मॉर्निंग ही बहुत लेट हुई थी। यहाँ मिनल पहुँच चुकी थी, और मैं और हुरब ना उसको ऊपर से देख के हमेशा एक्साइटेड हो जाते हैं, तो उसको आवाज़ें देने लग जाते हैं। और वो बड़े एटीट्यूड से जा रही होती है, ऊपर मुड़ के भी नहीं देखती कि कोई मुझे आवाज़ें दे रहा है। और वो जब भी स्कूल से आती है ना, मैं सबसे पहले उसका लंच बॉक्स चेक करती हूँ कि ये जो पूरा खा के आई है या छोड़ आई है। तो अगर लंच बॉक्स खाली हो ना, तो मैं बहुत खुश होती हूँ। वैसे अब जो है ना, वो तकरीबन सारा लंच बॉक्स खाली करके लाती है, क्योंकि बहुत लेट आती है, मेरे ख्याल में उसको भूख लगती है, तो वो इसलिए सारा लंच फिनिश करके आती है। मिनल की वजह से ना मेरे स्नैक में ब्रेक आ गई थी, और मैंने सोचा वहीं से शुरू करती हूँ, और अपने लिए ना साथ में कॉफ़ी भी बनाती हूँ।
इस टाइम मैं ग्रीक योगर्ट भी लेती हूँ और आज मैं उसकी वीडियो नहीं बना सकी। और अगर फ्रूट्स पड़े हो तो फ्रूट्स भी ले लेती हूँ, और अगर चिकन पड़ा हो मैरिनेट किया हुआ तो मैं वो ग्रिल करके थोड़े से बॉयल्ड राइस के साथ वो भी ले लेती हूँ। तो मैं हर चीज़ खाती हूँ, लेकिन पोर्शन कंट्रोल के साथ। एक चीज़ जिस पे मैंने पूरी तरह कंट्रोल किया था वो था शुगर इनटेक। अगर आप शुगर लेना बंद कर दो ना तो आपका जो वेट है ना ऑटोमेटिकली कम होना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन मीठा छोड़ना कोई इतना मुश्किल काम है ना। जब मैंने मीठा छोड़ा ना, मुझे शुरू में इतनी क्रेविंग्स होती थी ना मीठे की, तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं मीठे के बगैर नहीं रह सकूँगी। हमारे डिनर के साथ साथ फ़िशेस के डिनर का भी टाइम हो गया था, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मिनल को ना उसके पापा ने दी थी कि तुमने पूरे जो है 6 बजे इनको फीड डालनी है। तो मिनल जो है ना अब वही अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर रही थी। और इसके साथ हमारा डिनर भी रेडी हो गया था। मैंने आज पुलाव बनाया था, और ये मेरी डिनर प्लेट थी जिसमें थोड़े से राइस थे, ढेर सारा सैलड था और 2 कबाब थे। तो इसी तरह जब मैं राइस वगैरह बनाती हूँ ना तो मैं साथ ढेर सारा सैलड लेती हूँ ताकि मैं ज़्यादा राइस ना खा सकूँ। और ये डिनर के बाद मैं ग्रीन टी लाजिम लेती हूँ। रात में मैं ग्रीन टी लेती हूँ, और मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट के बाद मैं हमेशा ब्लैक कॉफ़ी लेती हूँ। मिल्क टी की मेरी ज़िंदगी में कोई जगह नहीं है, क्योंकि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। और अब जो है मैं जिम जा रही थी। रोज़ मैं तकरीबन 45 मिनट्स की एक्सरसाइज ज़रूर करती हूँ, तो ये लाजमी करनी चाहिए। आप वॉक भी कर सकते हैं। बस ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और कमेंट करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। और मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।